हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं और ये है दक्षिण विभाग, प्रथम लहरी विभाग नामक और विभाव नामक और श्लोक क्रमांक 50। अब जान रहे हैं भगवान के गुणों को उदाहरण के साथ बताया जा रहा था। तो भगवान के गुण था सर्व संलक्षणिता, सर्व संलक्षणान्वित, सभी शुभ लक्षणों से वह युक्त रहते हैं, ये था। तो वो दो प्रकार के थे, गुणोत्थ और अंकोत्थ। गुणोत्थ मतलब शरीर के जो अंग हैं उनके गुण के अनुसार, वो आपने सुने थे अलग अलग प्रकार के 32 लक्षण। अब यहाँ पर अंकोत्थ, हाथ और पांव में भगवान के विभिन्न प्रकार के सुंदर शुभ चिन्ह हैं और वो रेखा से बने हुए हैं। रेखा, नॉट कलर्स, रेखा। गुण में आपने देखा था कि हाथ अगर लाल होगा तो वह भी आ जा रहा था उसमें, ऊंचाई नीचाई सब, लेकिन यहाँ पर अंकित कोई चीज होती तो रेखा से अंकित होती, रेखांकित। तो भगवान के हाथ में और भगवान के चरण कमलों में कुछ रेखा चिन्ह हैं और उनको शुभ माना जाता है। उसके द्वारा वह माना जाएगा कि भगवान, माना जाता है कि भगवान की सर्व संलक्षण से युक्त हैं। अंकोत्थ, रेखामयम रथांगादि, रेखामयम रथांगादि, रेखामयम रथांगादि, रेखामयम रथांगादि, स्यादकोत्थम करादिषु, स्यादकोत्थम करादिषु, रेखामयम रथांगादि, रेखामयम रथांगादि, स्यादकोत्थम करादिषु, स्यादकोत्थम करादिषु। हाथों एवं चरणों में रेखाओं से बने हुए चक्र आदि चिन्ह अंकोत्थ संलक्षणत्व प्रकाशित करते हैं। करादिषु, कर का मतलब हाथ और आदि मतलब चरण। हाथों एवं चरणों में रेखामयम, रेखाओं से बने हुए रथांगादि, रथ का अंग अर्थात चक्र आदि चिन्ह अंकोत्थम, अंकोत्थ संलक्षणत्व स्यात् अर्थात प्रकाशित करते हैं। समझ में आ गया? तो यथा इसका अनुवाद, उसका एक उदाहरण दे रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। करयोः कमलम, नहीं बोल पाऊंगा उसको। करयोः कमलम तथा रतांगम स्फुटरेखामय मात्मजस्य पश्य पदपल्लवयोश्च वल्लवेन्द्र ध्वजव्रजांकुश मीन पंकजानी। पता नहीं कैसे इसको गाया जाएगा। जैसा कि किसी वृद्ध गोपी ने कहा है, हे गोपराज अर्थात हे नंद महाराज, अपने पुत्र के हाथों में स्पष्ट रेखाओं से बने हुए कमलों और चक्रों को देखो तथा चरण कमलों में ध्वज, वज्र, अंकुश, मीन मतलब मछली और कमलों के चिन्ह देखो। वल्लवेंद्र अर्थात हे गोपराज अर्थात नंद महाराज, आत्मजस्य अपने पुत्र के करे हो, दोनों हाथों में, कर मतलब हाथ होता है, स्फुट रेखामय, स्फुट का मतलब होता है स्पष्ट, स्पष्ट रेखाओं के रूप में कमल तथा रथांगम, कमल तथा चक्र का चिन्ह च, और पद पल्लव चरण कमलों में ध्वज यानी ध्वज, वज्र यानी वज्र, अंकुश यानी अंकुश, मीन यानी मछली, पंकजानी और कमल के चिन्ह पश्य अर्थात देखो। ये सब उपलक्षण है, मतलब ऐसा नहीं कि बस यही चिन्ह है, और भी चिन्ह हैं जिनके बारे में आप देखने वाले हैं। आगे बोलना, बोलिए क्या दिक्कत है? करयोः कमलं तथा रथांगम स्फुटरेखामयमात्मजस्य पश्य पदपल्लव। अरे हमें भी तो बोलने दीजिए, आप हम बोलते तो आपको बोलने का मौका नहीं देते। ये तो चीटिंग है कि नहीं? देखिए पूरे पब्लिक में चीटिंग कर रही हैं आप। अकेले बोलेंगी। अरे खिचड़ी तो खाने नहीं देती है, कोई बात नहीं, सुखा जाती है, लेकिन कम से कम लोग तो बोलने दीजिए। सुन के भी नहीं बोल पाएंगे, हम इतने कमजोर हैं, क्या करेंगे? ठीक है। करयो कमलम तथा रथांगम स्फुटरेखामयमात्मजस्य पश्य। करयोः कमलं, अब आप बोल रही तो आप बोलिए, अब अगला वाला बोलिए। हाँ। पदपल्लवयोश्च वल्लवेन्द्र ध्वजव्रजांकुशमीन पंकजानी। पदपल्लवयोश्च वल्लभेन्द्र ध्वजव्रजांकुशमीन पंकजानी। आ गया, सेट कर दिया आपने, बैठा दिया किसी तरह से। ठीक है, म्यूजिक डायरेक्टर थी क्या पिछले दिनों में? ओके। ये फोटो है भगवान के चरण कमल की और उसमें चिन्ह भी है। मुझे पता है भी चिन्ह नहीं दिख रहे, दिखाएंगे, घबराई मत। अभी तो एक आइडिया दिया जा रहा है। इसमें 21 चिन्ह होने चाहिए। 11 और 8 कितना होता है? 11 और 8 19, 19
थोड़ा मैथ्स में गड़बड़ हो रही शायद, इधर 11 है और 10 तरफ 8 है, तो 19 होने चाहिए, 21 नहीं होने, 19 होने चाहिए। यहाँ पर 8 और 7 बोले जाएंगे, लेकिन इसमें 11 और 8 मतलब कुछ और भी एक्स्ट्रा चिन्ह है। दुर्गम संगमनी टीका। यह श्लोक किसी वृद्ध गोपी का वचन है। ये चिन्ह उपलक्षण मात्र है, मतलब केवल इतने ही चिन्ह भगवान के चरण कमल पर नहीं है, और भी हैं। पद्म पुराण आदि की दृष्टि से अन्य असाधारण चिन्ह भी जानने चाहिए, जो इस प्रकार हैं। पद्म पुराण में ब्रह्मा ने कहा है, मेरे पीछे बोलिए। ब्रह्मो उवाच ब्रह्मो उवाच शृणु नारद वक्ष्यामि पादयोश्चिन्ह लक्षणम्। शृणु नारद वक्ष्यामि पादयोश्चिन्ह लक्षणम्। भगवत कृष्ण रूपस्य हि आनन्दैक घनस्य च। भगवत कृष्ण रूपस्य यानन्दैक घनस्य च। पढ़िए अनुवाद। हे नारद, सुनो, मैं आनंद के परिपूर्ण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के पाद चिन्हों के लक्षणों का वर्णन करता हूँ। कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी। इतना धीरे से बोल रही है, हम तो बस खाली ये चेक कर रहे हैं कि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा जी, अरे लिखा हुआ है सामने, ब्रह्मा जी बोलना चाहिए ना, ठीक है। अवतारा ही संख्यातः कथिता में तवाग्रतः। अवतारा हि संख्यातः कथिता में तवाग्रतः। परम सम्यक प्रवक्ष्यामि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। परम सम्यक प्रवक्ष्यामि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। असंख्य अवतार मैं तुम्हारे सामने पहले ही कह चुका हूँ, किंतु अब भली भांति कहता हूँ कि कृष्ण तो स्वयं भगवान है। देवानां कार्य सिद्ध्यर्थम ऋषीणां च तथैव च। देवानां कार्य सिद्ध्यर्थम ऋषीणां च तथैव च। आविर्भूतस्तु भगवान स्वानां प्रिय चिकीर्षया। आविर्भूतस्तु भगवान स्वानां प्रिय चिकीर्षया। भगवान देवताओं और ऋषियों के कार्य की सिद्धि के लिए तथा अपने भक्तों का प्रिय करने की इच्छा से प्रकट हुए। यैर्वा ज्ञायते देवो भगवान भक्तवत्सलः। यैरेवा ज्ञायते देवो भगवान भक्तवत्सलः। तान्यहं वेद नान्योस्ति सत्यमेतन्मयोदितम्। तान्यहं वेद नान्योस्ति सत्यमेतन्मयोदितम्। जिन चिन्हों से भक्तवत्सल भगवान को जाना जाता है, उन्हें मैं जानता हूँ, अन्य कोई नहीं। यह मेरा सत्य वचन है। षोडशैव तु चिह्नानि मया दृष्टानि तत्पदे। षोडशैव तु चिह्नानि मया दृष्टानि तत्पदे। दक्षिणे चाष्ट चिह्नानि इतरे सप्त एव च। दक्षिणे चाष्ट चिह्नानि इतरे सप्त एव च। उनके चरण कमलों में मैंने 16 चिन्ह देखे हैं, दाहिने पैर में 8 और बाएं पैर में 7। अब ब्रह्मा जी की मैथ्स कमजोर। हम जब यहाँ इसको देखे, हमने कहा अनुवाद गलत है क्या, ये क्या हो गया? 8 और 7 कितना होता है वेदवाद में? 16। 16 नहीं होता, 15 होता है। तो हम फंस गए, उन्हें कहते मैं बार बार मैं कैलकुलेटर 8 और 7 तो 15 होता है, 16 नहीं होता है। और श्लोक में लिखा है षोडशैव तु चिह्नानि। तब आखिरी में एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाएगा मीन का। तो ये चीज है। लेकिन अमेजिंग है, जब ऐसा बोलना था तो बोलना चाहिए था 8 चिन्ह दाहिने में और 8 चिन्ह साथ में। क्या ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज है लगता है। बुरा नहीं मानना ब्रह्मा जी, लेकिन आप श्लोक देख करके हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ये क्यों कह रहे हैं 8 और 8 होना चाहिए था, या 9? मैं शायद 9-7 होगा, नहीं 9-7 भी नहीं लिखा है। 8 और 7 लिखा हुआ, तो 15 गिनती हो रही, लेकिन एक्स्ट्रा एक और जोड़ा जाएगा। अब यहाँ गिन रहे हैं, ध्वज पदम तथा वज्रम अंकुशो यव एव च। ध्वजः पद्मं तथा वज्रम अंकुशो यव एव च। स्वास्तिकं चोर्ध्वरेखा च अष्टकोणं तथैव च। स्वास्तिकं चोर्ध्वरेखा च अष्टकोणं तथैव च। दाहिने पैर में ध्वज, कमल, वज्र, अंकुश, यव, स्वास्तिक, ऊर्ध्वरेखा और अष्टकोण, ये 8 चिन्ह हैं। हो गए 8, गिन लिए सबने? ठीक है, ये हैं भगवान के चरण। अब ये तो कुछ दिख रहा होगा, उसको दिख रहा है, देखिए पूरा पोजीशन यहाँ देख लीजिए, बाकी डिटेल में दिखाएंगे। जॉन लिखा हुआ है, जॉन नहीं, वो जॉ है। और ये भगवान के बड़े टो के एकदम, मतलब बड़ा टो जहाँ पैर से मिल रहा है, ऐसे कह रही तलवे से मिल रहा है, उस स्थान पर है। तो वो हल्का सा एक जौ जैसा, गेहूं जैसा होता है ना जौ, तो उसके जैसा साइन बन रहा है।
चक्र तो दिख रहा है स्पष्ट आप लोगों को, चक्र, कमल भी दिख रहा होगा, ऊर्ध्व रेखा दिख रही है आपको, लंबी सी ऊपर की ओर जा रही है, कैन यू सी दिस? अंकुश, अंकुश, अंकुश दिख गया आपको, है ना? ध्वज के एरो मैच करते चले जाइए, ध्वज, वो इसको देखकर याद आ रहा बायोलॉजी में, सॉरी बायोलॉजी, हाँ बायोलॉजी में पढ़ते थे ना ये लंग्स है, लिवर है, बॉडी पार्ट, एरोस बनाते थे, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। ध्वज, कहाँ गए ध्वज? ध्वज दिख गया आपको। देखिए ध्वज और अंकुश सिमिलर लग रहा है लेकिन वो एक्चुअली अलग अलग है। अंकुश पता है क्या होता है? हाथी को कंट्रोल करने के लिए उसके यहाँ पे गर्दन के पास में वो एक चुभाने वाला वस्तु होती है, उसको अंकुश कहते हैं, विच अंकुश मीन्स टू कंट्रोल, तो ये कंट्रोल का चिन्ह है। ध्वज स्पष्ट। छत्र दिख गया आपको, छाता है। जूम इन, अरे करेंगे जूम इन, अभी रुक जाओ भाई, रुक जाओ, ठान लीजिए, सब सोच के आए थे, सब पहले देख तो लीजिए, कभी ओवरऑल एरो तो मैच करा लीजिए। वज्र दिख गया, वज्र ओके। स्वास्तिक दिख गया। अब स्वास्तिक देखिएगा, स्वास्तिक कितने बने? 1 2 3 और 4 स्वास्तिक हैं। हाँ 4 स्वास्तिक हैं, तो ये एक पे दिखा रहे हैं, इससे आप उपलक्षण से समझ लेना चाहिए। 1 2 3 4 चारों स्वास्तिक हैं। अष्टकोण है वो, अष्टकोण, अष्टकोण भी आप देखेंगे अगर वो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख गए, आपको भी दिखाऊंगा अभी, तो एक सेंटर जहाँ पे मार्क कर रहे हैं वहाँ पे। और जम्बू फल जो है वो है 1 2 3 4 जम्बू फल, जामुन। तो कितने हुए गिन लें जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं। तो 11 ये और भी मतलब अन्य शास्त्रों में और भी वर्णन है, उसके हिसाब से 11 है। 8 आपने सुने थे अभी, ठीक है, ये हल्का हल्का देख लिया, भी और दिखाऊंगा, घबराई मत। दृश्यन्ते वैष्णव श्रेष्ठ दक्षिणे भगवत पदे, दृश्यन्ते वैष्णव श्रेष्ठ दक्षिणे भगवत पदे, सप्तान्यानि प्रवक्ष्यामि साम्प्रतं वैष्णवोत्तम, सप्तान्यानि प्रवक्ष्यामि साम्प्रतं वैष्णवोत्तम। हे वैष्णव श्रेष्ठ। कौन वैष्णव श्रेष्ठ? कौन है ये? ब्रह्मा जी तो बोल रहे हैं, बोल किससे रहे? शिव जी से बोल रहे हैं, कपिल देव से बोल रहे हैं, आपसे बोल रहा है ओके, याद रखिए कौन क्या बात हो रही है, नारद जी से बात कर रहे हैं। हाँ हे वैष्णव श्रेष्ठ, ये 8 चिन्ह भगवान के दाहिने चरण में दिखाई देते हैं, जो भी आपने सुन लिए थे। हाँ हे वैष्णवोत्तम, अब मैं बाएं चरण के 7 अन्य चिन्हों को कहूंगा। इंद्रचापम त्रिकोणम च, इंद्रचापम त्रिकोणम च, कलशम चाद्रचंद्रकम, कलशम चार्धचंद्रकम, अंबरम मत्स्य चिन्हम च, अंबरम मत्स्य चिन्हम च, गोष्पदम सप्तमम स्मृतम, गोष्पदम सप्तमम स्मृतम। इंद्रधनुष, त्रिकोण, कलश, अर्धचंद्र, आकाश, मछली और गाय के खुर का चिन्ह, ये 7 हैं। ये कुछ दिख रहा होगा और स्पष्ट, ये थोड़ा सा बनाया गया है। शंख इसमें नहीं बोला ना, इसमें शंख आया था? इसमें शंख नहीं आया था, लेकिन शंख है इसमें। अंबर मतलब होता है आकाश, आकाश का चिन्ह है, शंख का चिन्ह है। धनुष को इंद्रचाप कहा गया। देखिए ये इसको इंद्रचाप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो इंद्र का धनुष होता है उसमें डोरी नहीं होती है, जिसमें डोरी नहीं है। अब देखें कि धनुष में डोरी नहीं है ना, इस तरह से। गोशपाद मतलब जो बछड़े का चरण का चिन्ह होता है वो, तो आप समझ रहे हैं वो किस लिए है। कलश तो स्पष्ट है, त्रिकोण ये भी समझ में आ गया, अर्धचंद्र दिख गया और मत्स्य। तो ये ऑब्वियसली कुछ इसमें एक्स्ट्रा भी हैं, क्योंकि इसमें तो कितने हुए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो एक एक्स्ट्रा भी होगा जो ब्रह्मा जी नहीं बोले हैं। कुछ अंबर ने, आकाश तो हो गया, शंख नहीं बोला तो शंख आ गया इसमें एक्स्ट्रा। अंकायतानि भूवत्स दृश्यन्ते तु यदा कदा, अंकान्येतानि भूवत्स दृश्यन्ते तु यदा कदा, कृष्णख्यं तु परं ब्रह्म भुवि जातं न संशयः, कृष्णख्यं तु परं ब्रह्म भुवि जातं न संशयः। हे वत्स, जब कभी ये चिन्ह दिखें तो निस्संदेह समझना चाहिए कि कृष्ण नाम से प्रसिद्ध परब्रह्म पृथ्वी पर अवतरित हुए। हमारा एक प्रश्न है, यहाँ तो समझा रहे हैं लेकिन अध्याय 13 10th कैंटो में भूल गए क्योंकि उसी हाथ में चिन्ह थे ना जिसमें वो भगवान अपना नींबू का अचार पकड़े हुए थे तो लेफ्ट हैंड में भी तो कुछ चिन्ह होंगे, वो देखे नहीं, लगता बहुत छुपा लिए, क्या किए। देखिए जो व्यक्ति स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ और समझना चाहिए कि भगवान है,
वह भी भ्रमित हो गए कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं ब्रह्म विमोह लीला में। तो जो व्यक्ति भगवान के बारे में नहीं सुनेगा वो तो भ्रमित होगा ही। वेरी इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। द्वयं वाथ त्रयं वाथ चत्वारः पञ्च चैव च द्वयं वाथ त्रयं वाथ चत्वारः पञ्च चैव च दृश्यन्ते वैष्णव श्रेष्ठ अवतारे कथंचन। दृश्यन्ते वैष्णव श्रेष्ठ अवतारे कथंचन। हे वैष्णव श्रेष्ठ, किसी अवतार में इनमें से 2, 3, 4 या 5 ही दिखते हाँ हैं। तो समझ गए। इन ये सारे भगवान में दिखेंगे तो समझना चाहिए कि वो पर ब्रह्म है, और बाकी अन्य अवतारों में एक आधो दिख गए तो आप ये कंक्लूड मत कर लीजिए कि साक्षात श्री कृष्ण है। ऐसे सारे गुण सारे लक्षण श्रीमन चैतन्य महाप्रभु में दिखाई पड़ते हैं। आप चैतन्य चरितामृत में देखेंगे उसमें सारे भगवान के चिन्ह थे, इसलिए समझना चाहिए कि वो साक्षात श्री कृष्ण है। षोडशम तु तथा चिन्हम शृणु देवर्षि सत्तमा। षोडशं तु तथा चिह्नं शृणु देवर्षि सत्तमा। जम्बूफल समाकारम दृश्यते यत्र कुत्रचित्। जम्बूफल समाकारं दृश्यते यत्र कुत्रचित्। हे देवर्षि श्रेष्ठ, अब 16वां चिन्ह सुनो। जामुन के फल के समान आकार का चिन्ह कभी कभी दिखता है। इसका मतलब है कि लगता है ऐसा कि 15 तो फिक्स्ड हैं और 16 कभी कभी गेस्ट अपीयरेंस करते हैं भगवान, कभी कभी नहीं भी दिखाते, ऐसा लग रहा है इनके वचन से। तभी वो 8 और 7 बोले और उसका एक एक्स्ट्रा बोल रहा है। वेरी स्ट्रेंज हाउ दे स्पीक एंड व्हाई दे हैव टू स्पीक लाइक दिस। लेकिन है ना, 8 और 8 बोल देते, लेकिन ऐसा लग रहा है क्योंकि और टीका तो कुछ लिखा नहीं इसके ऊपर, ये ऐसा लग रहा है कि भगवान कभी कभी जामुन नहीं जामुन का फल धारण नहीं करते हैं। मजा नहीं आया, जामुन नहीं खाना, गुठली होती है जो भी होता, कभी कभी कृष्ण नहीं दिखाते। खट्टा है खट्टा तो नहीं होगा, आई डोंट नो व्हाई, यानी कभी कभी नहीं भी दिखाते भगवान, कभी कभी दिखा देते। इसी प्रकार अन्य शास्त्रों में तापनी, आगम, वाराह पुराण आदि में शंख, चक्र और छत्र के चिन्ह भी जानने चाहिए, तो वो भी आप देख लेना आएगा। हमने नोट पे यहाँ पे जूम करके बताया। दाहिना चरण में 11 चिन्ह है। जौ का दाना दिख गया आपको? जौ का दाना दिख रहा है ऐसे जो जॉइंट के ऊपर, अब क्यों क्लियर दिख रहा होगा? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ऐसे फर्जी में भगवान नहीं छापे हुए हैं, मतलब क्षमा कीजिएगा, लेकिन कहने का मतलब है कि देयर इज सिग्निफिकेंस। पढ़िए। यह चिन्ह, यह विचार दर्शाता है कि भगवान कृष्ण के चरणों की सेवा करने से हम समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जौ को समृद्धि का, शुभ मंगलमयता का सूचक माना जाता है ना? पूजा में इस्तेमाल भी करते हैं। यस। यह हमें यह भी बताता है कि भगवान कृष्ण के चरणों में शरण लेने से अनगिनत जन्म मृत्यु की हमारी लंबी यात्रा जौ के एक दाने की तरह छोटी और तुच्छ हो जाती है। ये बहुत हमको अच्छा लगा था कि जौ का दाना इतना छोटा सा होता है और कितनी लंबी परंपरा है, लेकिन उसको भगवान कंप्रेस करते थे। भगवान का गुण ही है कि जो बड़ी चीज को छोटा कर देते हैं और छोटी चीज को बड़ा कर देते हैं। जो आप सेवा करते हैं थोड़ी सी उसको बड़ा कर देते हैं, असीमित कर देते हैं, और जो असीमित हमारे फजीयत में पड़े हुए अनादि काल से, उसको एकदम जौ के छोटा सा कर देंगे ऐसे करके। इसको तो मैं कहाँ भगवान, इसको कुकर में भी नहीं उबाल सकता था एक जौ के दाने को क्या करना है मेरे को? ठीक है। जैसे अच्छा जौ के दाने पोषण देते हैं, वैसे ही उनके चरण आध्यात्मिक पोषण प्रदान करते हैं। वेरी नाइस। आपको पता है जौ के दाने से, जौ का आटा खाने से डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 20 होता है हम जौ का गुणगान कर सकते हैं। हम लोग के आटे में जौ रहता है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पेट भी साफ कर जॉ इज वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जो जॉ से तुलना करके कहा जा रहा है कि भगवान आध्यात्मिक पोषण प्रदान करते हैं। तो जॉ इज लाइक दिस। देखिए, मैं जानबूझ करके जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके मन में कुछ संस्कार बने उसका। एक ओवरऑल पिक्चर देखने में मजा नहीं आता, एक एक चीज पे देखेंगे, विचार करेंगे तो भक्त लोग भगवान के चरण कमलों का ध्यान, उनके चिन्हों का ध्यान कर सकते हैं। आता है, थोड़ा थोड़ा आने लग जाता है अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो। चलिए, चक्र दिख गया ना? ये सब दाएं पैर में है, तो चक्र है इस प्रकार से। अब इसको आगे देखते हैं। चक्र भगवान विष्णु के अवतार के साथ दिखाए जाने वाला एक प्रमुख अस्त्र है। यह चक्र चिन्ह हमारे आंतरिक शत्रुओं, काम, क्रोध, लोभ आदि को काटने की शक्ति को दर्शाता है। यह उस तेज को दर्शाता है जो हमारे भीतर के पाप के अंधकार को नष्ट करता है, अविद्या को नष्ट करता है। और अभी देखिए, ऊर्ध्व रेखा सेंटर में थी भगवान के चरण के, और देखिए ऊपर की ओर जा रही है। अपने पाँव में चेक कीजिए, कहीं है
सब टेढ़ी मेढ़ी कटी लाइन होगी ना, चेक कर लो, हो सकता भगवान के अवतार हुआ। मैं जब देखा, हमने कहा लगता है ये तो सबके होती है। फिर मैंने अपना पाँव चेक किया, नहीं लेफ्ट राइट में कहीं नहीं, आप लोग चेक करो है क्या। अब भाई इधर देख लो, सब लोग अपने पाँव में कहीं हो, कोई तो अवतार आ गया हो। सारे अवतार हमारे घर में क्यों नहीं आते। इट्स नॉट सो इजी, नो नॉट इजी, ऐसा नहीं होता। ये सीधी लाइन एकदम ऐसे आएगी, तो समझ रहे, सेंटर में आने चाहिए भगवान के दाएं पाँव के। हाँ बोलिए। ऊर्ध्व रेखा, यह चिन्ह उन लोगों के लिए है जो भगवान कृष्ण के चरणों की पूजा करके उच्च लोकों को प्राप्त होते हैं और नीचे नहीं गिरते। हाँ, सुंदर अर्थ है। ऊर्ध्व रेखा ऊपर की ओर जा रहा है, तो जानते हैं जितनी बार व्यक्ति भगवान का संपर्क कर रहा है तो वैकुंठ की ओर ही जा रहा है, वो कोई ब्रह्मलोक तक नहीं टिकेगा। भगवान की सेवा करने वाला तो अब ऊपर जाते जाते भगवान के पास ही चला जाता है। दिस इज वेरी नाइस। ऊर्ध्व, हाँ बढ़िए। यह भगवान कृष्ण का सीधा और विश्वसनीय मार्ग दिखाता है और शरण लेने वालों को आश्वासन देता है। समझ रहे हैं, ये एकदम हाईवे है कि चाहे कितना नीचे हो तुम जाओगे, पहुंच जाओगे एकदम सीधे भगवान के वैकुंठ धाम की प्राप्ति करोगे। हमको बहुत अच्छा लगा था ये। ठीक है, कमल भी भगवान के दाएं पांव में था ना, दाएं पांव में था कमल भगवान कृष्ण के चरणों के आशीर्वाद को हृदय के निकट दर्शाता है। यह देवी लक्ष्मी की उपस्थिति को दर्शाता है और उनके चरणों को आध्यात्मिक समृद्धि और आनंद के स्रोत के रूप में प्रकट करता है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। कमल जो है वो ताप को शांत करने वाला होता है। देखिए, एक लिमिटेड अर्थ दिया गया है। अर्थ भगवान के किसी भी चीज़ के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। आनंद प्रदान करने वाला है, ये बड़ा अच्छा है। देखिए, जैसे कमल खिलता है वैसे ही उनके भक्त आंतरिक विकास और प्रकाश का अनुभव करते हैं। यानी भगवान के इस कमल चिन्ह पर ध्यान करने से व्यक्ति के वो जो हृदय का भगवान के प्रति प्रेम है वो विकसित होता है। ये अर्थ बता रहे हैं। उम्मीद है कि कमल का चिन्ह आप कहीं और किसी और कंटेक्स्ट में स्मरण नहीं करते होंगे, किसी और पार्टी के। अंकुश, दिस इज वेरी नाइस। अंकुश समझते हैं, जो हाथी के ऊपर इंग्लिश में कहते हैं गोड, GOAD, जिसके द्वारा हाथी को कंट्रोल किया जाता है। दिस इज वेरी नाइस। हाँ, अंकुश चिन्ह उस ध्यान को दर्शाता है जो हमारे भटकते विचारों पर नियंत्रण लाता है और हमें हाथी के महावत की तरह दिशा देता है। मन जो है वो हाथी की तरह है, एकदम पागल हाथी की तरह, तो उस पर अंकुश लगाता है ये। यह इस विचार को दर्शाता है कि उनके चरणों के मार्ग पर बने रहने से व्यक्ति चुनौतियों से ऊपर उठता है। चुनौतियों पर अंकुश लगता है। ध्वजा उनकी पूजा करने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा और संरक्षण का प्रतीक है, जो उन्हें भय और चिंताओं से बचाती है। वज्र क्या होता है? जो इंद्र के पास वज्र है, जो भगवान की शक्ति से युक्त है और जो पहाड़ों को भी तोड़ देता है, महान असुरों को भी मार देता है। वज्र, यह चिन्ह दर्शाता है कि भगवान कृष्ण के चरणों की प्रार्थना करने से हमारे पूर्व कर्म फल के प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कर्म फल कितना है? तो पर्वत के समान है। अनादि सिद्धम अनंतम चित, अनंत कर्म है और अनादि काल से सिद्ध है। तो अब वो कर्म फल जो है उसको पहाड़ की तरह, उस पर ये भगवान का जो वज्र रूप चिन्ह है वो दिखाता है कि भगवान चरण कमलों का आश्रय लेने से वो वज्र प्रहार होगा, वो सारे पहाड़ टूट जाएंगे। ये कहने का अर्थ है। यह दर्शाता है कि उनके चरण हमें सम्मान और महानता की स्थिति तक उठाते हैं, जैसा कि सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक भगवान इंद्र को प्राप्त है। समझे बात आप? वज्र प्राणी किसका नाम है? वज्र पाणी, पाणी मतलब हाथ और वज्र मतलब जो अपने हाथ में वज्र उठाता है। कौन है वो? इंद्र है। तो इंद्र के अलावा और कौन उठाता है? कोई नहीं। तो भगवान की कृपा से इंद्र को ऐसी सम्मानीय स्थिति प्राप्त हुई कि वो वज्र धारण करने वाले हैं। तो ये भी सूचित करता है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसको स्वाभाविक रूप से जगत में सम्मान प्राप्त होता ही है। ये है ही। हरिदास ठाकुर जी ले लीजिए और अन्य कितने सारे भक्त ले लीजिए, माधवन परिपात इत्यादि। यदि सम्मान के लिए भक्त लोग इच्छुक नहीं होते, लेकिन मिलता ही है, ये बात बोली जा रही है। छत्र की तरह यह दर्शाता है कि भगवान कृष्ण भौतिक कष्टों की वर्षा से आश्रय प्रदान करते हैं। हाँ, वो एक के बाद एक कष्ट आता रहता है, तो बारिश की तरह है ना, तीनों ताप आते रहते, तो भगवान के चरण के कमलों का कोई आश्रय लेता है तो छत्र के समान रक्षा करते हैं। इस फोटो में एक गलत हो गया है। सेंटर में स्वास्तिक नहीं था,
1 2 3 4 था के अष्ट, ये देखिए यहाँ पे स्वास्तिक दिखाया जा रहा है, लेकिन इस सेंटर में नहीं है स्वास्तिक। स्वास्तिक 4 जगह था इस अष्टकोण के 4 जगह, ठीक है, वो दिख रहे होंगे हल्के हल्के स्वास्तिक। तो स्वास्तिक संबंधी स्वास्तिक सब जानते होंगे। तो ये सॉरी स्वास्तिक इसमें नहीं है, यहाँ पे अष्टकोण की बात कर रहे हैं, आई एम सॉरी, अष्टकोण की बात कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख गया अष्टकोण, लेकिन इस अष्टकोण के सेंटर में स्वास्तिक नहीं है, वो गलत हो गया, मैं ध्यान से चूक गया था। हाँ, अष्टकोण, यह चिन्ह भगवान कृष्ण द्वारा उन्हें खोजने वाले भक्तों को सभी दिशाओं में सुरक्षा प्रदान करने का प्रतीक है। कितना सुंदर, 8 दिशाएं होती है ना, उनसे उसमें रक्षा प्रदान करते हैं। हाँ, यह दर्शाता है कि जो भगवान की ओर मुड़ते हैं उनके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। बहुत सुंदर बात है। नहीं, भगवान को किसी दिशा में भी खोजिए, भगवान हर जगह है, किसी दिशा में खोजिए, लेकिन अब आपको सुरक्षा ही प्राप्त होगी कि भगवान को खोजने निकले हैं। ये बताइए कि ध्रुव महाराज कौन सी दिशा में खोजने निकले थे? लेट्स सी हु हैज अंडरस्टूड ज्योग्राफी। ध्रुव महाराज कौन सी दिशा में खोजने निकले थे? सही बोल रहे हैं हमारे राजेश प्रभु। उत्तर, लखनऊ से वृंदावन नॉर्थवर्ड से तो है, well, you can say north and west, northwest कह सकते हैं। तब कुछ नुकसान हुआ उस समय तो जंगल ही, उस समय तो रेली जंगल था ना, कंक्रीट का जंगल तो था नहीं। और कितना जंगल में 5 साल के बच्चे को भेज देना, वो मरे नहीं मरे। और ये बालक दासी पुत्र नारद जी, ये भी हिमालय की ओर चल दिए थे, मरे। कितना इंटरेस्टिंग बात, ये कितनी सुंदर बात है कि भगवान को खोजने कोई निकलेगा तो उसको सुरक्षा प्रदान होगी ही। परम पूज्य राधानाथ महाराज को देख लीजिए, भगवान को खोजने के लिए तो आगे बढ़ निकले थे, उतने युवावस्था में कहाँ यूरोप घूम के आगे बिना पैसे के, बचे कि नहीं मरे ना। दिस इज वेरी, ये बात उसको बहुत ही डेप्थ है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो वो मर नहीं सकता ऐसे, उसको सुरक्षा भगवान देंगे। दिस इज वेरी नाइस। किसी दिशा में जाए, वेरी नाइस। लेकिन मेन बात है कि भगवान को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसे मैं समझ रहा हूँ, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गंगा माता गोस्वामी के बारे में है ये। वो बांग्लादेश में थी, एक राजकुमारी थी और भगवान की भक्त, भगवान को खोजने के लिए निकल पड़ी। सोचिए उस जमाने में क्या प्रोटेक्शन होगा, एक लड़की जो शादीशुदा भी नहीं, अविवाहित है, और वो वहां से चल पड़ी। वृंदावन में आकर उनको आश्रय प्राप्त होता है, गुरु प्राप्त होते हैं, भक्ति करने लग जाते हैं। शी इज प्रोटेक्टेड। मैं समझ रहा हूँ, मैं सही ही बोल रहा हूँ, उन्हीं के बारे में है बात, गंगा माता गोस्वामिनी। अद्भुत है। तो जो रियली, देखो बात यह है कि जो रियली भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसकी बात कर रहे हैं। अब रियली में काफ़ी बड़ा क्लॉज हो गया, लेकिन हम कुछ भी करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, अपनी योग्यता देख लेनी चाहिए। लेकिन जो भगवान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा है उसको सुरक्षा प्रदान होती है। एक एक बात सत्य है, बस हमारी योग्यता के ऊपर निर्भर करता है। स्वास्थ्य के, ठीक है, इसमें मिस्टेक होते हैं। क्या मैंने इसको ना ChatGPT से रिक्रिएट किया था, उसमें गलती हो गई, वो चला, वो तो डिवोटी नहीं ना ज़्यादा स्वास्तिक बना दिया उसने। इस सेंटर में स्वास्तिक नहीं है, अष्टकोण के सेंटर में स्वास्तिक नहीं है, 1 2 3 4 स्वास्तिक है। स्वस्तिक एक पारंपरिक चिन्ह है जो भगवान कृष्ण के दाहिने चरण कमल के नीचे अंकित पाया जाता है। यह माना जाता है कि यह उन लोगों के लिए शुभता का संकेत है जो उनमें आश्रय पाते हैं और किसी भी अशुभता को दूर करता है। ये तो आप जानते हो कि स्वास्तिक है ही शुभ का लक्षण। जामुन, जम्बू फल का, ये जम्बू फल हैं और 4 जाम्बू फल हैं, 1 2 3 4 स्वास्तिक के पास में। ठीक है, अब तो क्लियर दिखाई पड़ रहा है। जम्बू जैसा लग रहा है, जाम्बू फल लग रहा है क्या? मैं तो बल्ब जैसा लग रहा है भगवान माफ करना, लेकिन हमको मिला ऐसे बल्ब जैसा लग रहा है। यह चिन्ह, डू यू थिंक इट इज रियली जाम्बू फल? काइंड ऑफ, यस। आगे से गोल होता है और पीछे एक हल्का सा उसमें वो बेस होता है, तो जाम्बू फल ही होगा। जाम्बू फल। यह चिन्ह जम्बू द्वीप क्षेत्र के लोगों के लिए पूजा के केंद्र को रेखांकित करता है। यह उनके विशेष महत्व पर बल देता है। अच्छा, जम्बू द्वीप कहाँ है? जहाँ आप हैं। तो यानी कहने का अर्थ है कि भगवान विशेष रूप से जम्बू द्वीप के लोगों के द्वारा उपास्य हैं। आप लोग कुछ बोलते थे कि अपना वो संकल्प, हाँ क्या बोलते थे, कुछ याद रहा है अभी आपको?
जाम्बू द्वीपे भारत खंडे ऐसे करके कुछ 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 बोलते थे ना, ऐसा कुछ आपको याद है किसी को? हमको पूरा याद नहीं है। तो ये इस पे दिखा रहा है कि भगवान जम्बू द्वीप के निवासियों के लिए विशेष रूप से उपास्य। देखिए ये बात 5वें स्कंद में बिल्कुल स्पष्ट आएगी कि देवता भी इस भारतवर्ष में, जम्बू द्वीप आदि में के अंदर भारतवर्ष में भगवान की उपासना कर जिसमें की जाए उस मनुष्य योनि के लिए प्रार्थना करते। इतना रेयर है, इतना रेयर है, देवता भी प्रार्थना करते। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कुछ महत्व समझना चाहिए। हम लोग अगर टेक्नोलॉजी को नहीं जानते हैं तो अच्छा ही है, क्योंकि हम लोग उसको जानने के लिए बने ही नहीं है, भक्ति करने के लिए बनाया है, स्पेशली भारतवर्ष में। बायां चरण चिन्ह, बायां चरणों में जो चिन्ह है उनके बारे में बात होगी। शंख, शंख श्लोक में नहीं आता, लेकिन शंख भगवान के चरणों में आता है। हाँ, शंख भगवान विष्णु को सदा उनके शंख और चक्र के साथ दर्शाया जाता है। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं कि शंख चिन्ह उनके चरण कमलों पर अंकित है। यह भगवान कृष्ण द्वारा अपने भक्तों को कष्ट से बचाने को दर्शाता है। जैसे शंख जल धारण करता है, वैसे ही वे भौतिक कष्टों को दूर करने के लिए सुखदायक अमृत धारण करते हैं। इससे से याद आ रहा है कि ध्रुव महाराज को भगवान ने दर्शन किया और अब ध्रुव महाराज कुछ प्रार्थना करना चाहते थे, तो उन्होंने कमल को टच कराया उनके सर से। ओह आई एम सॉरी, मैं सोच रहा हूं शंख मुख से निकल रहा है कमल। शंख को टच कराया और तुरंत स्वतःस्फूर्त भाव से वेद की सारा जो कंक्लूजन है वो उनके मुख से प्रकट होने लगा। काफी इंटरेस्टिंग है। एक भक्त कह रहे हैं कि अष्टकोण गलत बनाया है। देखिए हमको जो मिला वो मैंने किया, अब इसमें हम ज़्यादा झगड़ा नहीं चाहते हैं। जो था वो, अब आपने कोई और फोटो देखी होगी, अष्टकोण का चिन्ह चैट जीपीटी ने सही नहीं बनाया। नहीं, ठीक है, अष्टकोण ठीक है, उसमें स्वास्तिक डाल दिया है। आप समझदार हैं, समझ लीजिए। ब्रह्मा थोड़ा ना चैट जीपीटी देख के आया सही बनाएगा, जितना अकल है उसका बना दिया। एआई वो बीआई नहीं है, ब्रह्मा से इंटेलिजेंस नहीं है। आकाश अंबर, ये साइन है अंबर का, आकाश। हाँ। यह चिन्ह संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण की व्यापकता को दर्शाता है। उनकी उपस्थिति सर्वत्र है और निर्विवाद है। यह विशाल आकाश की भांति उनकी सर्वव्यापकता और निर्लिप्तता को दर्शाता है। ये सुना होगा गीता में, यथाकाशस्थतो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि उपधारय। जिस प्रकार से महान वायु आकाश में ही रहती है, उसी प्रकार से जितने भी जीव हैं, जितने भी लोग, जितना भी एग्जिस्टेंस है, वो मेरे अंदर ही रहती है। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि प्रभु जी, ये प्रभा जी तात्पर्य में दिखाया कि सब प्रलय होता है, सब कुछ लीन होता है, तो महतत्ववादी सब प्रधान में लीन हो जाते हैं और प्रधान भगवान में लीन हो जाता है, भगवान के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो हमने कहा अंदर और बाहर मतलब इसमें तो झगड़ा हो जाएगा ना, भगवान के अंदर क्या है और बाहर क्या है। सब कुछ भगवान के अंदर और सबके अंदर भगवान है। दिस इज इनकंसीवेबल पोटेंसी। लेकिन आकाश दिखा रहा है कि सब कुछ भगवान में विद्यमान है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी नाइस। क्योंकि हम लोग सोचते जरूर हैं कि शायद भगवान के कंट्रोल के बाहर कुछ हो रहा है, लेकिन जी नहीं, ऐसा नहीं होता। धनुष, ये धनुष है इंद्र चाप। चाप मतलब धनुष और इंद्र चाप मतलब वो धनुष जिसमें कि डोरी नहीं होती है। आपने वो देखा होगा, रेनबो को इंद्रधनुष कहते हैं, उसमें डोरी नहीं होती। इसलिए इंद्र, यह चिन्ह उन लोगों के लिए चिंताओं से मुक्ति को दर्शाता है जो भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि भक्ति किस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाती ये है। मैं रिलेट नहीं कर पाया कि धनुष का कैसे हो जाएगा लिंक, तो अभी है ऐसा लिखा तो स्वीकार कर लेते हैं। बछड़े का खुर चिन्ह, ये बड़ा अच्छा है। घोषपुद, बछड़े का खुर, ये रिलेट कर पा रहे? बछड़े का खुर चिन्ह, बछड़े के छोटे छोटे पांव होते हैं ना, इसी प्रकार के। हाँ, यह चिन्ह दर्शाता है कि उनके चरणों के निरंतर ध्यान की पूर्ण शरण लेने वालों के लिए भौतिक संसार का महासागर बछड़े के खुर के समाये जल की तरह बहुत छोटा और तुच्छ हो जाता है। इससे यह सागर पार करना सहज हो जाता है। ये श्रीमद् भागवतम से, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। कभी कभी श्लोक का बहुत मन करता है बोलने के लिए, बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत सुंदर टीका है इसके ऊपर। देवता लोग कह रहे हैं कि बस शॉर्ट में असर मैं बता रहा हूँ कि भगवान जो आपके चरण कमलों का सम्यक रूप से आश्रय लेते हैं, तो उनके लिए जो पूरा महत पदम मतलब सारा महत्व आपके चरण कमलों में ही है, महत पदम।
और इस कारण से सारा जो संसार है वो एक बछड़े के खुर से बने हुए गड्ढे में जितना पानी हो उसके बराबर हो जाता है। अब देखिए, इस बछड़े के खुर के गड्ढे वाले पानी को कोई लांघ जाए, उसे मालूम भी चले कि लांघा कि नहीं लांघा। तो पॉइंट क्या है कि भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने से व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि वह कब संसार से पार हो गया। देखिए, आज मैं से विचार कर रहा था, कल भी कर रहा था, कि हम लोग कितना दूर आ गए हैं ना अपने उस झूठे जीवन से। मेरी बात समझ में आ रही, किसी को डाइजेस्ट हो पा रहा है? कोई अब कह दे कि वापस उस जीवन में चले जाओ पूर्णतः, वो एकदम समझ में नहीं आता। जो राधिका प्रभु उस दिन आप दिन याद है जिन आप गलती से फोन किए थे हमको? कौन सा दिन है आपको? नहीं डेट याद है आपको? 5 वर्ष हो गया लगभग। और वैसे उम्र कितनी हो गई आपकी? 56। तो यानी कि 51 साल तक जो भी प्रभु जी ने किया उससे बहुत दूर आ गए कि नहीं आ गए? और आप देख रहे हैं कि ये पता नहीं चल रहा है कि कैसे हो रहा है। रादर आपकी एस्पिरेशन हो रही होगी ना मन में कि काश ऐसा होता कि सुबह से जब मैं उठूं और रात तक बस कृष्ण का ही भक्ति, कृष्ण की किसी ना किसी भक्ति करता रहूं। वो भक्ति के कुछ अंतराय आ जाए वो अलग बात है, लेकिन मन में स्प्रिया तो यही आ रही ना। ये स्प्रिया तो नहीं आ रही, क्या वो दिन थे, अरे तेरे हम बड़ा खुश रहते थे। मैं खाली ये बोलना चाहता हूँ कि भक्ति का प्रोसीजर इतनी सूक्ष्मता से काम करता है। अगर व्यक्ति करता रहे उसको पता ही नहीं चलता कि संसार कहाँ गायब हो गया। संसार से मेरा मतलब है कि हृदय की भौतिक इच्छाएं। जगत तो रहेगा ही हमेशा, लेकिन संसार का मतलब होता है भोग की इच्छाएं। वो सब धीरे धीरे करके बाद सब साफ कर देते हैं। दिस इज वेरी नाइस। भक्तों को पता ही नहीं चलता कब मुक्त हो गए। अच्छा, वो पार हो गए ऐसे करके। दिस इज वेरी नाइस। त्रिकोण, दिस इज अच्छा चलिए एक बताइए, कोई गेस करिए जो हमारे यहाँ भक्त बैठे, त्रिकोण का क्या होगा? हम जब उसका अर्थ समझे तो वेरी एस्टाउंडेड। त्रिकोण, आप में से कोई त्रिकोण अगर पढ़ के नहीं आए तो, जो लोग पढ़ के नहीं आए वो बताओ, गेस करो कि त्रिकोण क्या होगा। चलिए छोड़िए, क्या परेशान करना, पढ़ा देते हैं। त्रिकोण क्या क्या होगा? त्रिताप दुख दूर करते हैं, 3 ताप, वेल लेट्स सी। यह चिन्ह भगवान कृष्ण के भक्तों को प्रकृति के 3 गुणों से सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। कितना मजेदार है। और भगवान ने बोला ना कि मेरी अनन्य भक्ति करता है तो गुणानितानतीत्यतिन ब्रह्म भूयाय कल्पते। कैसे श्लोक है वो? माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मेरी अव्यभिचारी भक्ति करता है वो इन 3 गुणों को पार करके ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर जाता है। तो शास्त्र से प्रमाण हमको मिल रहा है कि ये 3 गुण मतलब भगवान परेशान करते हैं जीव को, तो ये बंधन को काट देते हैं। अगर भगवान की भक्ति करता है तो उसे 3 गुणों से रक्षा मिलती है। और भी कुछ अर्थ है। उनके चरण 3 लोकों के निवासियों के लिए प्रथम और अंतिम शरण है। दिस इज इंटरेस्टिंग। प्रथम और अंतिम बोले तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। शब्द बड़े मजेदार है। प्रथम मतलब देखिए, भगवान के अलावा कोई आश्रय है ही नहीं, क्योंकि जो जिसका भी आश्रय ले रहे हैं वो बेचारा खुद ही निराश्रय, वो हिल रहा है, तो कैसे वो आपका आश्रय प्रदान करेगा? तो फर्स्ट प्लेस में भगवान ही चरण है, और अंतिम भी वही। उसके अलावा कोई बचाने वाला है नहीं। सिंपल सी बात है। बहुत अच्छा लगा था वो शब्द। और क्या अर्थ है? उनके चरण देवताओं, मनुष्यों और पशुओं के लिए सबसे सुरक्षित आश्रय है। समझे बात? 3 प्रकार के लोग हो गए ना, देवता, मनुष्य और पशु, और 3 लोक। ये भी क्लियर हो गया। तो 3 गुण, 3 लोक और 3 प्रकार के लोग, देवता, मनुष्य और पशु। इसको भगवान के बारे में बोला गया है प्रथम स्कंद के 2 अध्याय के आखिरी श्लोक में, देव तिर्यंग नरादिषु। देखिए श्लोक क्या लिखा है? देवताओं में, तिर्यंग यानी जानवरों में, और नर यानी मनुष्य में भगवान अनेक अनेक अवतार लेते हैं। देखिएगा 1.2 का लास्ट देख लीजिए अगर है, बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान लीलावतार निरतः देव तिर्यंग नरादिषु भावयेतेष सत्वानाम लोकान वै लोक भावना। क्या दिखाई? हाँ, लीलावतार निरतः देव तिर्यंग नरादिषु। ठीक है, हमने ढूंढ ही लिया। हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि भगवान अनेक अनेक सुंदर अवतार लेते हैं, शुद्ध सत्व के अवतार लेते हैं देवताओं में, जैसे कि वामन देव, जानवरों में यानी कि मत्स्य अवतार, और मनुष्यों में यानी भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण बुद्ध अवतार के रूप में भी लेते हैं, कल्कि अवतार के रूप में भी लेते हैं, ऐसे करके। तो कहने का मतलब है इन 3 को भगवान कवर कर लेते हैं, 3 को।
तीन मतलब ये मनुष्य, देवता और पशु। कलश, कलश क्या है जरा देखिए। कलश चिन्ह उनके चरण। कलश सुनते ही आपके मन में आएगा ना कोई जूस भरा होगा उसमें। कलश तो कुछ पानी होल्ड करने के लिए होता है। आपको पता होना चाहिए कि जब कभी जैसे शादियों में, नहीं शादी होता है कि गृह प्रवेश होता है, हमको पता नहीं, बहू पहली बार आती है तो कलश पानी का भरा हुआ रखते हैं, उसको गिरा करके या चावल गिरा करके, कुछ ऐसा होता है ना, ऐसे कुछ होता होगा, मतलब ऐसा कुछ होता है। तो पानी से भरा हुआ कलश इज कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस। अगर आपको याद हो, ये सब सोचते थे कि जब कहीं बाहर जाने तो खाली बाल्टी मत दिखाओ। ये पता है आप लोगों को? आपको नहीं पता, लेकिन वी हैव हर्ड दिस। खाली बाल्टी, खाली कलश ऑस्पिशियस नहीं है। तो कलश कुछ भरा हुआ है, किस चीज से भरा देखते हैं? कलश चिन्ह उनके चरणों से भक्तों को पोषित करने के लिए अमृत के निरंतर प्रवाह को दर्शाता है। यह उनके चरणों को शुद्ध आनंद के स्रोत के रूप में दर्शाता है। तो भगवान के चरणों में जो कलश है वो दिखा रहा है कि वो आनंद के रस से परिपूर्ण है, ये अर्थ हुआ। यह चिन्ह यह भी दर्शाता है कि भगवान कृष्ण के चरण वह अमृत बरसा सकते हैं जो गोपियों के वियोग की जलती आग को बुझा देता है। आपने सुना था ना उसमें वो आपने अपने चरणों को कालिया के ऊपर अर्पित किया है तो हमारे वक्षस्थल पर भी अर्पित की, जैसे करके वो बोल रही थी। पूर्ण कलश यह भी दर्शाता है कि उनके शिष्य अशुभता से सुरक्षित हैं। भगवान का शिष्य कैसे बन सकते हैं भाई? भगवान दीक्षा तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा दे रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है कि भगवान का जो भी भक्त है वो उनका शिष्य है। शिष्यस्ते हम शादित्वाम माम प्रपन्नम, भगवान के शरण में है, भगवान की शिक्षाओं का पालन कर रहा है, तो उसके जीवन में कोई अशुभ नहीं हो सकता है। अर्धचंद्र यह चिन्ह दर्शाता है कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करते हैं। यह उनके चरणों का सम्मान करने वालों की उच्च अवस्था को दर्शाता है। ये वाला तो आपको शायद ना समझ में आ रहा होगा, अर्धचंद्र से भाई भक्तों की इच्छा कैसे पूर्ण होती है? या मन तो ठीक है, अर्धचंद्र से कैसे होती है? लेकिन अगला ये तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये वाला देखिएगा, जबरदस्त है। यह उनके चरणों का सम्मान करने वालों की उच्च अवस्था को दर्शाता है, जिसकी तुलना शिव के मस्तक के आभूषण से की गई है। यह भी माना जाता है कि समझे बात कि भगवान शिव जो है उनको क्या कहते हैं? शशि भूषण कहते हैं, शशि शेखर भी कहते हैं, जो अपने सिर के ऊपर चंद्र को धारण करते हैं। तो अब थोड़ा समझ लीजिए, अर्धचंद्र कहाँ है? भगवान के चरणों में। और अर्धचंद्र कहाँ है? भगवान के सिर, भगवान शिव जी के सर के ऊपर। तो यानी कि कहने का अर्थ यह है कि भगवान के चरण कमल का आश्रय लेकर जो अपने सिर के ऊपर भगवान के चरणों को धारण करता है, लिंक कर पा रहे अर्धचंद्र से, वो महान बन जाता है। ये बात है, इस अर्थ में है। बहुत अच्छा लगा था हमको यार, समझ में आया? कैच किया आपने? अर्धचंद्र है भगवान के चरणों में और शिव जी भगवान का ही ध्यान करते हैं, तो शिव जी उस अर्धचंद्र के द्वारा ध्यान करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि भगवान शिव ये सर्प क्यों टांगे रहते हैं। तो वो माता पार्वती को बोले थे, जब मोहिनी लीला हुई थी, मोहिनी की तरह मोहित हो गए, तो बोले अब आपको समझ में आया कि मैं किसका ध्यान करता हूँ? तो संकर्षण भगवान का ध्यान करते रहते हैं, भगवान विष्णु का, और उनका एक स्वरूप शेषनाग भी है संकर्षण भगवान का। तो कहते इस भगवान शिव जो है उस सर्प के द्वारा जो गले में धारण किए हैं, वो भगवान संकर्षण का ध्यान करते हैं उसके द्वारा। देखिए बहुत ईजी है। मैं जब मतलब मंदिर ज्वाइन कर लिया तो मैंने कई बार बताया, तो मेरे को अरहर दाल पसंद थी, तो मेरी माँ अरहर दाल बनाएंगी तो मेरा स्मरण करके रोएंगी, अरे इसको बढ़िया खाता था बड़े प्रेम से। हमको मर्द होना गए थे, जिंदा थे, लेकिन फिर भी वो सेपरेशन में ऐसा फील महसूस करती थी। तो वस्तुएं जिस व्यक्ति से संबंधित होती हैं, उस वस्तु को देख देख करके व्यक्ति उस व्यक्ति का स्मरण करता है। तो ये अर्धचंद्र का लिंक है। हमको ये समझ में आया था, हमको बहुत अच्छा लगा था। ठीक है, और भी अर्थ है, बताइए। यह भी माना जाता है कि जिस प्रकार चंद्रमा एक है किंतु एक साथ देखने वाले अनेक लोगों का अंधकार दूर करता है, उसी प्रकार भगवान एक हैं किंतु एक साथ अनेक जीवों को बचाते और आशीर्वाद देते हैं। कितना सुंदर अर्थ है। मछली मत्स्य ये एकदम नीचे की तरफ है, क्या कहेंगे इसको? टो बोलते हैं, टो नहीं, तलवार क्या कहते हैं? हील की तरफ। मछली का चिन्ह भक्तों और भगवान कृष्ण के बीच अटूट संबंध को दर्शाता है। ये कैसे? हाँ, मछली पानी, आगे और व्याख्या करिए, सही तो बोल नहीं है।
मत चित्तः मदगत प्राण, भगवान बोलते हैं, भगवान अपने भक्तों के गुणगान करते हुए कहते हैं कि उनका चित्त मुझ में लगा रहता है। और नेक्स्ट बोलते हैं उनके प्राण मुझ में ही मेरे अंतर्गत होते हैं। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, ऐसे मेरे भक्त मेरी सेवा किए बिना नहीं रह सकते। तो ये मछली का चिन्ह है, अपने भक्तों को धारण किए हुए हैं। चाहते हैं कि भक्तों का ऐसा गुण होना चाहिए। मेरे भक्त इस प्रकार के होते हैं, मुझ पर डिपेंडेंट, मेरी सेवा पर, जैसे कि मछली पानी पर है। एक क्षण के लिए मछली पानी से बाहर नहीं आना चाहती। दिस इज द साइन ऑफ अ ट्रू डिवोटी। यह अभिष्ट की पूर्ति और कष्टों से सुरक्षा को दर्शाता है। यह मन की चंचलता और आसानी से बदल जाने की प्रवृत्ति को भी दर्शाता है, जैसे मछली इधर उधर तैरती रहती है। समझे, मछली ऐसे लगातार कभी इधर जाएगी उधर जाएगी तो कभी इधर उधर जाती रहती है। तो भगवान कह रहे हैं देखो तुम्हारा मन मछली की तरह है, अगर मन को मछली की तरह रखोगे तो हमारी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। हाँ, इसलिए उनका सच्चा आशीर्वाद पाने के लिए अपनी तपस्या में पूर्णतः दृढ़ रहना आवश्यक है। हाँ तो ये भी बड़ा हमको अच्छा लगा था। भगवान एक बार में बहुत सारी बात बोल दे रहे हैं। हाँ। यह इस बात का भी स्मरण कराता है कि जब संसार नष्ट होकर जलमग्न हो गया था, तब भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया और अपने भक्तों की रक्षा की। ये सब बातें हमने सुनी, आपको उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। और कुछ भगवान के गुणों का भी स्मरण हुआ, भगवान के चिन्हों का स्मरण हुआ। तो इस तरह से भगवान चिन्ह धारण करते हैं। हाथ वाला हमको नहीं मिला था, या कह सकते मैंने रिसर्च भी नहीं करी थी। तो यहीं पर रुक जाते हैं, विल स्टॉप हियर। आगे और बातें भगवान चाह तो कल सुनेंगे। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।